नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू आवर चैनल एंड टू द डिस्कशन ऑन अ वेरी ट्रिकी टॉपिक जिसका नाम है इंडियन ओशन डायपोल। दोस्तों, ये ट्रिकी टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट्स आपको एक टाइम पे याद रखने पड़ते हैं, मगर मैं अश्योर करता हूं इस लेक्चर को देखने के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और इससे रिलेटेड अल नीनो का जो टॉपिक है, इन दोनों टॉपिक्स में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग अल नीनो के बारे में तो पहले भी पढ़ चुके हैं एक इंडिविजुअल लेक्चर में, जहां पे सिर्फ अल नीनो के बारे में हमने समझा था। तो रिकमेंडेशन सबको ये रहेगी मेरी कि उस लेक्चर को जाके अल नीनो बुद्धि अकेडमी अगर आप टाइप करोगे तो यू विल डेफिनेटली फाइंड दैट वीडियो, उसको जाके आप जरूर देखना, क्योंकि ये उसका एक एक्सटेंडेड पार्ट होने वाला है जहां पे मेरा बेसिकली फोकस रहेगा इंडियन ओशन डायपोल पे। हालांकि मैं दोनों कॉन्सेप्ट इसी लेक्चर में समझाने की कोशिश करूंगा रिलेटिवली। तो चलिए देखते हैं हम लोग कितना इसको समझ पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि हमारा पैसिफिक ओशन कहां पे है, क्योंकि इसी से हमारी पूरी कहानी चलेगी। ये हमारा पैसिफिक ओशन हो गया। इसके बाद हम जानते हैं कि ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, यहां पे हम जानते हैं हमारा पेरू है, ये जानते हैं हम हमारा प्यारा भारत, ये जानते हैं हम हमारा अफ्रीका। एज वी फॉलो द वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज वन। तो चलिए अब पैसिफिक ओशन में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग अल नीनो का रिवीजन करने जा रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूं आप में से बहुत लोग वो वीडियो देख चुके हो, बट फॉर अ रिवीजन पर्पस, और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको भी समझ में आना चाहिए। तो अल नीनो एक ऐसी कंडीशन होती है, जैसा हमने उस लेक्चर में बात करी थी, जो 2 से 7 साल में एक बार होती है, जो इंडिया में ड्रॉट लाइक सिचुएशन लेके आ जाती है, सूखा पड़ जाता है हमारे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये अफेक्ट डाल देता है हमारे साउथ वेस्ट मानसून पे, जिस कारण से कि हमारे यहाँ बारिश प्रॉपरली नहीं हो पाती। तो अब अल नीनो का कॉन्सेप्ट कैसा चलता है, इसको समझने के लिए हमको 3 तरीके से समझना पड़ेगा। पहला कि एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव और एक होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होता है ये हम पहले समझ लेते हैं। हालांकि न्यूट्रल जैसी कोई चीज होती नहीं है, मगर फिर भी देखो पैसिफिक ओशन में, अच्छा मैं यहां पे सन मूवमेंट नहीं बताऊंगा दोस्त, इतना आप समझ लेना। चलो ठीक है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रहता है, ठीक है, अंदाजे से ड्रॉ कर रहा हूं मैं, और हमारे साउथ से ये मैं निकाल देता हूं अपना इक्वेटर, और यहां इंडिया के 23.5 से मैं निकाल देता हूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब दोस्तों ये कहानी चलेगी कैसे कि दिसंबर में हमारा सन आ चुका है कहां पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। अल नीनो में हमने क्या पढ़ा था, अल नीनो में हमने पढ़ा था कि न्यूट्रल कंडीशन जो होती है उसमें पैसिफिक ओशन जो होता है वो वार्म हो जाता है। क्यों वार्म हो जाएगा? क्योंकि हमने देखा ना दिसंबर में आ चुका है यहां पे सन। तो चलिए न्यूट्रल कंडीशन में पैसिफिक ओशन वार्म हो जाता है, मगर हमें तो यहां पे पढ़ना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव सिचुएशन किस तरीके से होगी और अल नीनो में क्या होगा। तो अल नीनो आप खुद समझ के मुझे बताओगे, मैं तो आपको यहां पे सिर्फ इसका मैकेनिज्म बताऊंगा। तो चलिए, इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि हमारे यहां पे ट्रेड विंड्स होती हैं, जो ट्रेड विंड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर तक ऐसे बहती हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से इक्वेटर तक ऐसे चलती हैं। उम्मीद करता हूं आप जानते हो। तो दोस्तों होता क्या है कि यहां पे जो वार्म वाटर होता है, यहां पे जो वार्म वाटर होता है, ये जो कोल्ड करंट नीचे से आ रहा है, ये हमने पढ़ा था और हम जानते हैं कि यहां पे पेरू करंट होता है। और पेरू करंट कैसा होता है? ये होता है कोल्ड करंट, ये भी हम जानते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, इस वार्म वाटर को ये कोल्ड करंट ले जाता है इस वाले एरिया में, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, वार्म वाटर इकट्ठा हो जाता है, वार्म H2O। जैसे ही वार्म वाटर यहां पे इकट्ठा होता है, तो ये तो हम सब जानते ही हैं कि यहां पे अब क्या होगा, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन से क्या होगा, यहां पे रेन हो जाएगी। और यहां पे अगर रेन हो गई तो ये भी हम जानते हैं कि क्योंकि अब यहां पे लो प्रेशर बन चुका है, तो यहां पे एयर राइज जब हुई, ये एयर राइज होके जाएगी यहां पे, कहां पे, पेरू के साइड। और पेरू के साइड जाने के बाद में यहां पे बन जाएगी ये कोल्ड और होने लग जाएगी डिसेंट, मतलब नीचे आने लग जाएगी। तो इसको हम लोग यहां पे नीचे बना देते हैं। जब ये नीचे आएगी तो वापस से ये इस तरफ जाएगी, ये तो हम जानते हैं, क्योंकि विंड सर्कुलेशन कंप्लीट करना है। और इसी पूरे सेल को वॉकर सेल भी बोला जाता है या वॉकर सर्कुलेशन भी बोला जाता है। तो ये भी आप समझ गए। अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखना
और ये सवाल मत पूछना यार कि ये कोल्ड क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं ना, ट्रोपोपॉज तक जा रही है, उसके बाद में क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं अपने इंडिविजुअल लेक्चर्स में, ज्योग्राफी के वीडियोस विजिट करना पड़ेंगे दोस्त। तो यहां पे ये जो पूरी सेल बनी, किस तरीके से वार्म वाटर ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड पे आया, किस तरीके से क्लाउड बन के यहां पे पानी बरसा, ये नॉर्मल सिचुएशन थी, ठीक है, मतलब ये हमारे लिए अच्छी सिचुएशन है। दिक्कत जब हो जाती है दोस्त, जब ये ट्रेड विंड्स हल्की पड़ जाती हैं। इस कारण से क्या होता है कि जो वार्म वाटर की बात हम अभी तक यहां पे कर रहे थे, ये वार्म वाटर शिफ्ट होने लग जाता है। हमने पहले भी देखा था अल नीनो के टाइम पे, जब मैं आपको बता रहा था यहां पे। और इसी के साथ साथ मैंने आपको एक चीज यहां पे मिस कर दी, वो भी मैं बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग जब हम इस पोजीशन की बात कर रहे थे, यहां पे अपवेलिंग जोन बन रहा था। कहां पे? पेरू के साइड। अपवेलिंग जोन क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स ऊपर आ जाना। न्यूट्रिएंट्स ऊपर आते हैं तो क्या होता है? फिश आ जाती हैं, फिश आती तो क्या हो जाता है? हम भी चले जाते हैं उनको खाने। मगर इस सिचुएशन में क्या होगा, वार्म वाटर जो है वो आपका यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। कहां पे? पेरू में। यहां पे जैसे शिफ्ट होगा, अब मुझे बताओ रेन कहां पे होगी? एग्जैक्टली पेरू में। इसका मतलब अब पेरू में होगी रेन, और ड्रॉट कहां पे पड़ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। और ऐसा क्यों हो रहा है? यह हो रहा है ट्रेड विंड की वजह से। ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये हल्की पड़ जाती हैं, इस कारण से ये वाटर का मूवमेंट हमें शिफ्ट होता हुआ दिखता है, जिसको कि अक्सर 2 से 7 सालों के बीच में इस इवेंट को देखा जाता है। तो चलिए, अल नीनो तो हमने रिवाइज कर लिया। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंडियन ओशन डाइपोल की। ये एक डाइपोल क्रिएट करेगा इंडियन ओशन में, नाम से ही समझ में आ रहा है। डाइपोल मतलब कि 2 पोल यहां पे देखने को मिलेंगे। डाई का मतलब ही होता है, और पोल तो हम जानते भी है ना, हमने नॉर्थ पोल का नाम सुना है, हमने साउथ पोल का नाम सुना है। तो बस इतना ध्यान रखिए कि जिस तरीके से अभी हम लोग अल नीनो के बारे में पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे कि कभी यहां पे लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, कभी यहां पे लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, कभी यहां पे हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है, कभी यहां पे हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। इस तरीके से हम लोग पढ़ रहे थे। और हमने फिर यह भी देखा था कि किस तरीके से जब यहां पे लो प्रेशर और हाई प्रेशर ट्रांसफर होते हैं तो पानी बदल जाता है, कभी यहां पे रेन होने लग जाती है, कभी यहां पे रेन होने लग जाती है। तो इस तरीके से अब हम इंडियन ओशन में पढ़ेंगे। देखो, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो ट्रेड विंड चलती है वो ऐसे चलती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से इक्वेटर तक ट्रेड विंड ऐसे चलती है। इन ऑल हमने देखा था कि कैसे वार्म वाटर यहां से ऐसे शिफ्ट होता है। चलिए, बढ़िया बात है। मगर वार्म वाटर हमने तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे लाके छोड़ दिया, मगर ऐसा थोड़ी होता है। ये तो पानी है, ये तो अपना रास्ता खुद बनाता है। ये आगे भी जाएगा, ये तो यहां भी जाएगा, ये ऐसे भी जाएगा, और ऐसे जाके रुकेगा थोड़ी। ये तो ऐसे चलते चलते इंडियन ओशन तक आ जाएगा। तो बस अब हम लोग इंडियन ओशन डाइपोल को पढ़ने के लिए अगेन 3 सिचुएशन को पढ़ेंगे। एक होती है न्यूट्रल सिचुएशन, सबसे पहले इसको देखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद देखेंगे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सिचुएशन। तो देखो, पानी आया, गर्म आया आया आया, इंडियन ओशन तक आ गया। इंडियन ओशन में आके क्या करता है, पानी को मॉडरेट टेम्परेचर तक कर दे अगर, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये न्यूट्रल कंडीशन है। ना हमारे यहां ज्यादा अच्छा मानसून आएगा, ना बहुत खराब, एक मॉडरेट मानसून आएगा इंडियन ओशन डाइपोल की वजह से। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा गर्म पानी आ जाता है, तो यहां पे बहुत ज्यादा गर्म पानी एक्यूमुलेट हो जाएगा। अगर यहां पे बहुत ज्यादा गर्म पानी एक्यूमुलेट हो गया तो हम जानते ही क्या होता है, सबसे पहले लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। और जैसे ही लो प्रेशर डेवलप होता है, फिर तो हम जानते ही क्या होता है, पानी भाप बन के ऊपर जाने लगेगा। अब यहां पे क्लाउड फॉर्मेशन होगा, यहां पे जैसे ही क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो यहां पे बारिश होगी। इसी तर्ज पे जब हवा ऊपर उठती है लो प्रेशर के कारण, तो हवा इधर जाएगी, इधर जाएगी तो इंडियन ओशन के ईस्टर्न साइड, मतलब कि ये वाली साइड, यहां पे हाई प्रेशर डेवलप होगा। फिर हवा नीचे डिसेंड करेगी, ये भी हम जानते हैं, यहां आ जाएगी, और इस तरीके से अगेन यहां पे एक पूरा सर्कुलेशन डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके की जो चीज है यहां पे, क्योंकि वार्म या फिर लो प्रेशर डेवलप हुआ, हवा ऊपर जाएगी, तो हमारे यहां साउथ वेस्ट मानसून अच्छा आएगा। वहीं अगर इसका उल्टा हो जाएगा, क्या कि ट्रेड विंड कमजोर पड़ जाएंगी, तो यहां जो वार्म वाटर अभी आया था ये किस में तब्दील हो जाएगा, कोल्ड, या फिर मैं बोलूं हाई वाटर, हाई प्रेशर सॉरी। और यहां पे जो अभी मैं हाई प्रेशर आपको बता रहा था, ये किस में तब्दील हो जाएगा, लो प्रेशर में। तो इस तरीके से यहां पे जब ये सिचुएशन आएगी, इसको हम नेगेटिव बोलेंगे, और ये वाली जो सिचुएशन है इसको हम पॉजिटिव सिचुएशन बोलेंगे।
तो इस तरीके से हमको इंडियन ओशन डाइपोल समझना था और हमें समझना था कि किस तरीके से यहां पे जब वार्म कंडीशन होगी तो इट विल बेनिफिट टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट मानसून और हमारा मानसून अच्छा आएगा, इसलिए हम इसको पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको लेक्चर बहुत से समझ में आया होगा। अल नीनो और इंडियन ओशन डाइपोल में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी और आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, you can also share with your friends. In the end, keep shining. Have a good day.